नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि उज्जैन समेत एमपी के 17 धार्मिक नगरों में होगी शराबबंदी। मध्य प्रदेश के धार्मिक नगरों में शराब की बिक्री पर जल्द प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसे लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को प्रस्तावित नीति में प्रावधान करने को कहा है। इस फैसले पर अमले के बाद उज्जैन समेत एमपी के 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी लागू हो जाएगी। सीएम ने सोमवार को कहा, बजट सत्र नजदीक है, ऐसे में सरकार धार्मिक नगरों में शराबबंदी को लेकर आबकारी नीति में संशोधन करने पर विचार कर रही है। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में इस पर अमल किया जा सकता है। राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए धार्मिक नगरों की बाहरी सीमाओं में शराब दुकानें खोलने को लेकर आबकारी विभाग के अधिकारी मंथन कर रहे हैं। अब मोहम्मदपुर होगा मोहनपुर। कई जगहों के नाम बदले। मध्य प्रदेश में इन दिनों कई जगहों के नाम बदले जा रहे हैं और अब इसी कड़ी में कई गांवों के नाम बदलने की घोषणा हुई है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने शाजापुर में आयोजित कार्यक्रम में शाजापुर के 13 गांवों के नाम बदलने का ऐलान किया। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इन गांवों के नाम बदलने की मांग सीएम मोहन यादव से की थी, जिन्हें सीएम मोहन यादव ने मंच से ही स्वीकृति दी। इस दौरान सीएम ने मंच से एक एक कर उन गांवों के नाम पढ़े और नए नाम का ऐलान भी किया। एमपी में लगेगी श्रीराम की सबसे बड़ी मूर्ति। मध्य प्रदेश में श्रीराम की सबसे बड़ी मूर्ति लगाए जाने की तैयारी चल रही है। प्रदेश के सतना जिले की तीर्थ नगरी चित्रकूट में यह मूर्ति लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा यहां 750 करोड़ रुपए का बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत अनेक निर्माण कार्य किए जाएंगे। प्रोजेक्ट में चित्रकूट में रामायण की थीम पर विशाल पार्क भी बनाया जाएगा, जिसमें श्रीराम की सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित की जाएगी। यहाँ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह कवायद की जा रही है। इसके लिए चित्रकूट में नई चौड़ी सड़कें बनेंगी और अत्याधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। खास बात यह है कि यहाँ रामायण काल से जुड़ी सभी अहम जगहों का भी विकास किया जाएगा। एमपी में अब नहीं होंगे नायब तहसीलदार। मध्य प्रदेश में अब नायब तहसीलदार नहीं होंगे। दरअसल प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने जगहों के नाम बदलने के साथ ही नायब तहसीलदार का नाम भी बदल दिया है। सीएम मोहन यादव ने भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान नायब तहसीलदार का नाम बदलकर नया नाम देने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के नाम भी बदलाव कर उन्हें नया नाम दिया गया है। भोपाल में राजस्व विभाग के कार्यक्रम में 362 नवचयनित सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने नायब तहसीलदार का नाम बदलने का ऐलान किया। महाकाल भस्म आरती में भक्तों को मिलेगी सुविधा। महाकाल मंदिर में प्रतिदिन तड़के 4 बजे होने वाली भस्म आरती में शामिल होने वाले भक्तों के लिए एक अच्छी खबर है। ठंडे फर्श पर बैठकर आरती का आनंद लेने वाले श्रद्धालुओं को जल्द ही बेहतर सुविधाएं मिलने की संभावना है। मंदिर समिति आगामी बैठक में इस विषय पर प्रस्ताव रखने जा रही है। एमपी में 2,70,000 पदों पर होगी भर्ती। मध्य प्रदेश में जल्द ही खाली पड़े 2,70,000 सरकारी पदों पर भर्ती की जाएगी। यही नहीं, निजी सेक्टर्स में भी रोजगार को बढ़ावा देने की व्यवस्था की जा रही है। ये बात खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही। दरअसल भोपाल के रविंद्र भवन में युवा शक्ति मिशन लॉन्च किया गया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। अपने संबोधन में सीएम ने कहा, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रदेश में युवाओं के कल्याण के लिए युवा शक्ति मिशन योजना की शुरुआत की है। हमारा संकल्प है, जब तक युवा को काम नहीं, तब तक हमें आराम नहीं। कड़ाके की ठंड से स्कूलों की छुट्टी घोषित। मध्य प्रदेश में मौसम बिगड़ा है। प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कई जगहों पर बारिश भी हुई है। मालवा निमाड़ इलाके में अनेक स्थानों पर हल्की बरसात हुई। भोपाल और उमरिया में भी बूंदाबांदी हुई। उमरिया में मौसम के सख्त तेवर को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को राज्य के अधिकांश इलाकों में बादल छाए हैं। इससे पहले रविवार को भी प्रदेश के आधा दर्जन से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण मौसम के मिजाज में यह बदलाव हुआ। मौसम विभाग के अनुसार अभी मौसम यूं ही बना रहेगा। भोपाल में 4 दिनों का अवकाश घोषित। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 4 दिनों का अवकाश घोषित कर दिया गया है, जिसमें 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के अवसर पर सभी स्कूल और सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। सरकार की ओर से मकर संक्रांति सहित 4 दिन के अवकाश घोषित किए गए हैं। राजधानी भोपाल में सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 14 जनवरी की घोषित की गई है। इसके साथ ही 19 मार्च को रंग पंचमी, 27 को गणेश चतुर्थी और 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी के अवकाश घोषित किए गए हैं। स्थानीय अवकाश होने के कारण सरकारी कार्यालयों कोई भी कामकाज नहीं होगा। राजधानी भोपाल स्थित वल्लभ भवन सहित कई अन्य कार्यालय बंद रहेंगे। 7 स्कूलों की भी छुट्टी रहेगी। इन दिनों में जमीन की रजिस्ट्री भी नहीं सकेगी।
महाकाल क्षेत्र का होगा विस्तारीकरण। उज्जैन के महाकाल क्षेत्र विस्तारीकरण को लेकर दूसरे दिन भी निजामुद्दीन कॉलोनी में चिन्हित मकानों को हटाने की कार्रवाई जारी रही। बीते दिन चिन्हित 257 में से 232 मकान पूरी तरह जमींदोज किए जा चुके थे। स्टे व अन्य कारण के चलते 25 भवन अभी नहीं हट सके हैं। आगे भी शेष मकानों को हटाने की कार्रवाई चलेगी। श्री महाकालेश्वर मंदिर क्षेत्र विस्तारीकरण के लिए रुद्रसागर शक्तिपथ के नजदीक निजामुद्दीन कॉलोनी के 257 मकानों को हटाने की कार्रवाई शनिवार को शुरू की गई थी। पहले दिन करीब 125 मकान हटाए गए थे। एडीएम अनुकुल जैन सहित पुलिस बल की मौजूदगी में सुबह 9 बजे से फिर शेष भवनों को हटाने की कार्रवाई शुरू हुई। एमपी के 23 जिलों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एंट्री पूरे मध्य प्रदेश में लगातार मौसम करवट ले रहा है। राजस्थान में बने चक्रवातीय घेरे से शहर में देर रात बारिश होने से सर्दी बढ़ गई है। वहीं दिन का तापमान गिरकर 20 डिग्री पर आ गया। धूप नहीं निकलने से लोग दिन में ठिठुरते रहे। मौसम विभाग ने शहर में 2.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का असर पाकिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों में होने के साथ एक प्रेरक चक्रवात राजस्थान में बना है। मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार आज मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम खुला रहेगा, लेकिन 14 जनवरी को भोपाल, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया और शिवपुरी में बादल रहेंगे। कई जिलों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं टीकमगढ़, सिवनी, छतरपुर, पन्ना, सतना, मुरैना, पांढुर्णा, दतिया, विदिशा, भिंड, निवाड़ी, दमोह और नरसिंहपुर में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर सवाल दागे। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर सवाल दागे। पटवारी ने पूछा कि जांच में डायरी बरामद हुई तो सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही। जब 6 पन्नों में 1500 करोड़ से अधिक का हिसाब है तो 66 पन्नों में हिसाब की कल्पना की जा सकती है। किसे बचाने का प्रयास हो रहा है। डायरी में जिन अफसरों के नाम हैं उनके नाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए। जिन टोल नाकों से वसूली का जिक्र है उसी आधार पर कार्रवाई हो। सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। चोरों को बचाने का प्रयास हो रहा है। सरकार ने वर्ष 2021 में चेक पोस्ट बंद कर दिए। कागजों में चेक पोस्ट तो बंद हो गए पर यहां से धन की उगाही होती रही। एमपी के लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। मध्य प्रदेश में वेतन बढ़ोतरी को लेकर एक और खबर सामने आई है। प्रदेश के लाखों कर्मचारियों का वेतन जल्द ही बढ़ जाएगा। इन कर्मचारियों के मासिक वेतन में 2000 रुपए से ज्यादा का इजाफा होगा। कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश भर के आउटसोर्स और अस्थायी कर्मचारियों को यह लाभ होगा। मध्य प्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड द्वारा कर्मचारियों श्रमिकों के वेतन में 25% बढ़ाने की सिफारिश की गई, जिस पर लगा स्टे हाईकोर्ट हटा चुका है। ऐसे में कर्मचारियों श्रमिकों को न्यूनतम पुनरीक्षित वेतन का लाभ एरियर सहित देना होगा। एमपी से यूपी जाने वाली ट्रेनें खचाखच भरी महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जाने वाली कुशीनगर एक्सप्रेस भोपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पहुंचने ही वाली थी। इसी दौरान कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ खड़े हो गए ताकि ट्रेन में आसानी से चढ़ सकें। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची, पहले से भरी हुई इस ट्रेन में भोपाल स्टेशन से हजारों यात्रियों ने चढ़ने की कोशिश की, जिसमें से केवल 20% लोग ही ट्रेन में चढ़ सके। बाकी के यात्री ट्रेन में सवार नहीं हो सके। इंदौर में प्रतिबंधित पॉलीथिन पर बड़ी कार्रवाई। इंदौर नगर निगम की टीम ने 2.5 टन पॉलीथिन जब्त की है। साथ ही 1 लाख रुपए का स्पॉट फाइन की कार्रवाई भी की है। निगम की टीम रविवार को पूरे दिन इस माल के आने और कार्रवाई करने का इंतजार करती रही। पिछले 7 सालों से नगर निगम की टीम प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी कड़ी में निगम की टीम ने न्यू लोहा मंडी इलाके में स्थित न्यू एनआरसी लॉजिस्टिक नामक ट्रांसपोर्ट के गोडाउन पर कार्रवाई की। बीजेपी जिलाध्यक्ष के नाम की घोषणा करेंगे। जिला प्रभारी बुरहानपुर में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पद की घोषणा आज शाम तक होने की संभावना है। जिला प्रभारी और खातेगांव विधायक आशीष शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां की जा रही हैं, जिसके तहत कल विदिशा और उज्जैन में जिलाध्यक्षों की घोषणा की गई। ग्वालियर शहर के प्रमुख बाजारों में लगाई जाएगी मशीन। निगम ने शहर से पॉलीथिन की विदाई की तैयारी शुरू कर दी है। निगम ने शहर के प्रमुख बाजारों से थैला उपलब्ध कराने के लिए ऑटोमेटिक मशीनें लगाने का फैसला लिया है। 10 स्थानों पर ऑटोमेटिक क्लॉथ बैग वेडिंग मशीनें लगाई जाएंगी। बाजारों से सामान खरीदने वालों को सिर्फ 10 का सिक्का डालना होगा। सिक्का डालते ही क्लॉथ बैग शहरवासियों के हाथों में होगा। एमपी की इस यूनिवर्सिटी में इंडिया की जगह लिखा जाएगा। भारत मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में स्थित देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने बड़ा फैसला लेते हुए डॉक्यूमेंट्स में अब इंडिया की जगह भारत लिखा जाएगा। इसके लिए विश्वविद्यालय में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है।
जिसमें स्पष्ट किया गया है कि विश्वविद्यालय के आधिकारिक दस्तावेजों में इंडिया की जगह भारत लिखा जाएगा। 1 अप्रैल से होटल में खाना खाना हो सकता है महंगा। इस बार होटल में खाना खाना भी महंगा हो सकता है। 1 अप्रैल 2025 से होटल पर लगने वाले जीएसटी और इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था में बदलाव होने जा रहा है। बड़े होटल जिनमें किसी भी रूम का तय किराया 7,500 रुपए से अधिक का होता है, वहां मौजूद रेस्टोरेंट में खाना खाने पर 18% की दर से टैक्स देना होगा, जबकि अन्य किसी भी होटल के रेस्टोरेंट में जीएसटी की दर 5% ही रहेगी। एक फायदा यह मिल रहा है कि ऐसे होटल या रेस्टोरेंट जहां 18% की दर से ही जीएसटी लगेगा, उन्हें आईटीसी का लाभ मिलेगा। जिन होटल के रेस्टोरेंट में 5% की दर से जीएसटी लगना होता है, उनमें आईटीसी लेने की सुविधा नहीं रहेगी। वन विभाग की टीम पर हमला। मध्य प्रदेश के वन क्षेत्रों में वन कर्मियों पर हमले के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब मुरैना के थाटीपुरा गांव में कार्रवाई करने पहुंचे वन कर्मियों पर ग्रामीण और खनन माफिया के गुंडों ने हमला कर दिया। उन्होंने वन विभाग की टीम पर पथराव किया। इस हमले से वन कर्मी घायल हो गए। पहाड़गढ़ पुलिस ने हमलावरों पर मामला दर्ज कर लिया है। एमपी को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी खुशखबरी। मध्य प्रदेश में पासपोर्ट को लेकर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ी खुशखबरी दी है। बता दें कि सिंधिया ने गुना में पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन करते हुए बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि देश के 543 संसदीय क्षेत्रों में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि पहले पासपोर्ट बनवाने के लिए लोगों को भोपाल और दिल्ली जाना पड़ता था। अब आपको हर संसदीय क्षेत्र में पासपोर्ट बनवाने की सुविधा उपलब्ध होगी। आ सुविधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को उपलब्ध कराई है। उनकी मंशानुसार हर संसदीय क्षेत्र में एक पासपोर्ट कार्यालय होगा। इस वर्ष जल्द ही मप्र के मुरैना, भिंड, खरगोन समेत 6 संसदीय क्षेत्र में एक पासपोर्ट कार्यालय भवन बनेंगे, जिससे उस क्षेत्र की जनता को पासपोर्ट जल्द मिलने लगेंगे। इससे संबंधित व्यक्ति को समय के साथ साथ पैसे की भी बचत होगी। जेवर एयरपोर्ट से सीधा जुड़ जाएगा। ये नेशनल हाईवे नोएडा के जेवर एयरपोर्ट को नेशनल हाईवे चौटीमुड़ से जोड़ने की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर यमुना प्राधिकरण और एनएचएआई के अधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसमें नेशनल हाईवे 34 को जोड़ने पर विचार विमर्श किया गया। अधिकारियों द्वारा इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। एमपी के कई शहरों में होगा रोपवे का संचालन। मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए केवल कार के संचालन के लिए सरकार रोपवे एक्ट लाने पर विचार कर रही है। इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसमें रोपवे के संचालन से लेकर सुरक्षा तक के सभी प्रावधानों पर विचार किया जा रहा है। इंदौर में चंदन नगर से जवाहर मार्ग और रेलवे स्टेशन से विजयनगर तक के 2 रूटों पर केवल कार के संचालन के लिए सर्वे किया जा रहा है। यहां पर 2 स्टेशन के बीच की दूरी 1.3 किलोमीटर और 15 यात्रियों के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके अलावा उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल लोक तक के लिए रोपवे प्रस्तावित है। वहीं सागर में रोपवे चलाने पर विचार किया जा रहा है। लाडली बहनों के लिए सरकार करेगी बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश में महिला स्वसहायता समूहों एसएचजी को आत्मनिर्भर बनाने सरकार लाडली शक्ति स्वसहायता मिशन लाएगी। मजबूत बिजनेस मॉडल से जोड़ने वाले इस मिशन में समूहों के उत्पादों को बड़े बाजार से लिंक कर सप्लाई चेन तैयार की जाएगी। लाडली लक्ष्मी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की सफलता के बाद सरकार इस स्कीम से महिला वोट बैंक को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साधने पर फोकस होकर कार्य कर रही है। ब्लूप्रिंट तैयार कर विभाग जल्द ही जमीन पर उतारेगा। दिग्विजय बोले, ज्योतिरादित्य सिंधिया बच्चे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बच्चा कहा है। उन्होंने कहा कि उनके पिता माधवराव सिंधिया को मैं ही कांग्रेस में लाया था। दिग्विजय सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिग्विजय सिंह मेरे पिता को भी टारगेट करते थे और मुझे भी टारगेट कर रहे हैं। मकरोनिया में दुकानों के बाहर का अतिक्रमण। ढाया सागर की मकरोनिया नगर पालिका क्षेत्र में सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई लगातार दूसरे दिन सोमवार को भी चलती रही। नगर पालिका का अतिक्रमण विरोधी दस्ता बंडा रोड पर पहुंचा, जहां अमले ने सड़क के दोनों ओर दुकानदारों के अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान दुकानों के बाहर लगे पेवर ब्लॉक, नालियों पर किया गया पक्का निर्माण समेत निर्माणाधीन अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से तोड़ दिया गया। दुकानदारों ने कार्रवाई पर आपत्ति ली, लेकिन नगर पालिका प्रशासन ने किसी की एक नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई शुरू करने से पहले अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए गए थे, इसके बाद ही कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर कमेंट में बताइए।